मी साहिर खान। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन शुरू कब का हो चुका था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट उठी थी। तो अभी बज रहे हैं 5:20 हो रहे हैं और दोपहर का खाना हम खा चुके हैं, काम सारे निपटा चुके हैं। अली के बाबा आज घर पे हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत आज ख़राब हो गई है, तो वो आज घर पे हैं और मैं यहाँ कर रही हूँ अली के बाबा के कपड़े प्रेस, जो कल रह गए थे। मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं नहीं कर पाई, सिर्फ अलमारी सेट कर पाई, वो भी बहुत मुश्किल से। तो बस ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ और अब मिलते हैं अली के बाबा से। तो जी, जो इसके साथ तकलीफ़ तो मेरे साथ हो रही है, वही पेट का मसला है और सुस्ती वगैरह, थकन वगैरह। तो रात को इसको लेकर गया था, आज शाम को मैं जाऊंगा अपनी दवा लेने के लिए। थोड़ी वीकनेस भी हो रही है, तो मतलब सैर इस्त्री कर रही है। मैं मतलब चलो फ्रूट काट लेते, थोड़ा तुम भी खाओ, थोड़ा मैं भी खाऊं। वालदा को भी दे आया वहाँ पर। अली बाबा को खाना खिला रही है अम्मी जान। अम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था, टीवी देखते, ताकि मूड थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश कर रहा था। तो बस फ्रूट काटते हैं, मैडम को खिलाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं। और मैडम जब तक इस्त्री कर रही हैं, मैं बोला चलो तुम इस्त्री कर लो, तो जब तक मैं तुम्हारे लिए फ़्रूट काट लेता हूँ। तो चले भाई, अब इसको तो हम लोग को तो काट नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही पके हुए लाए थे हम लोग रात को, और वॉश धो लिए हैं पानी से साफ़, ताकि जरासीम वगैरह जो मट्टी वट्टी लगी होती है वो हट जाती है ना। तो ये लो सैर, अभी इस्त्री हटा दो साइड पे, प्लगिंग इसकी प्लग निकाल दो, मेरा हाथ पानी वाला है। A few minutes later. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़्रूट खा लिया। और ये मैडम का देखो, अभी तक एक सेब भी पूरा नहीं किया। जो हमने 2 सेब धोए थे उसमें से एक रख दिया और एक में से आधा भी इसका अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाकी तो हम लोग और किन्नू वगैरह तो मैंने इसको खिला दिए। ये सेब जो है, ये चौथा हिस्सा है सेब का जो अभी तक लेकर बैठी हुई है। ये देखो, फ्रूट खाने से भी थक जाती है ये। इसके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हमें बुरी नज़र से, बुरे हादसात से, बुरी आफत, बुरी बलाओं से, हसद से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत खाओ ना, काला हो रहा है वो यार, जल्दी कर, आधा रह गया। और ये हमारी अम्मी आ गई हैं अली को लेकर नमाज़ पढ़ के। और अली बाबा क्या हुआ? अली बाबा बहुत गुस्से में देख रहे हैं, कसम से। क्यों अली, माँ क्या कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं आपकी? क्यों फेंका? अगर तेरे वो भी करवा के आए हैं, तेरे क्या बोलते नज़र वज़र उतरवा के आए हैं, पक्किया भी करवा के आए हैं। अल्लाह कानो मतलब सही थे वरना अल्लाह मतलब नमाज पढ़ी, नमाज का टाइम नहीं लगा सही। छोड़ दे, पहले नमाज़ पढ़ ले जा। तो जी हम बंद कर रहे हैं अभी अपना ये LED, क्योंकि मैडम कह रही है मगरिब का टाइम है। जादू खुल जा, नहीं हो गया बंद। गुड है, ये मैं रखूँ यार? शर्म कर लो, मरीज़ के साथ काम करवा रहे हो तुम लोग। मेरे पेट में दर्द है यार, अजीब सी कंडीशन हो रही है। ये लो किचन में रख दो, थैंक यू। चलो हमने भी पार्सल कर दिया रूम सर्विस वाले को। क्या दो? रुमाल दो भाई। रुमाल किधर है भाई? ये हालत होती है भाई। एडवाइस देता हूँ नहीं करना शादी, अगर कुंवारे देख रहे हो तो। ये लो भाई रुमाल। कोई अंडा पका रहा है प्याज वाला, आंटी पका रही होगी हैं?
आंटी सुबह अंडा ढूंढ रहे थे, अंडा नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गया अंडा कहाँ गया। पापा बोलती हूँ ये प्याज दे दे, फ्राई देने उठा दे मुझे, तो मैं अंडा पका। हैं? मैंने नहीं खाया है। तोड़ दिया हाँ मैंने तोड़ा ज़रूर है, लेकिन किसी चीज़ में डालने के लिए। किसमें? क्यों बताऊँ? तुम टीसी लगे हो। कहाँ डाला है? तुम्हें बताऊँ? अरे अंडो भी ना सुबह तो पापा कहते रात को अंडो पियो, सुबह कहती मम्मी तू कभी नहीं कर दे, कहीं तो नहीं फ्री बस है क्या अंडो मैंने किसी है मुझे तो पता है कि बाहर टूटा पड़ा है। मैं कहूँ मम्मी बाहर टूटा मिला अंदर का क्या है, कहाँ गया पता नहीं। इसे पूछ रहे कहाँ गया, बोलते इतना बता तेरा टूट गया, कहाँ गया उसको छोड़ो। रोटी बनाने के लिए कच्चा तो नहीं खा गया? कच्चा अंडा नहीं खाया मैंने। क्या ये तो नहीं खा सकता ऐसा। कल रात से एक चीज़ तैयार हुई है, लेकिन वो 2 बार पकने के लिए गई, लेकिन पकी नहीं है। क्या? गैस करो। 2 बार पकने के लिए लेकिन पकी नहीं। कच्चा अंडा, अरे अंडा रोटी है तो रोटी में अंडा बना दिया। क्या हुआ? आटा गूंदने में अंडा डाल दिया। हैं? आटा गूंदने में अंडा डाला है। हैं? तो भी को पापड़ के पे इतनी मोटी मोटी क्यों वाकई अंडा डाला है? आपको अक्ल है, दिमाग कहाँ है आपका? सुबह पागल तो नहीं तो हो गया? पापा की चीजें में अंदर हटा है ना, मटके में भी नारियल बड़ी जगह से नारियल रोटी सेक रहे ना, इतना मोटा जैसे पराठे जैसा कुछ बन रहा है। तो मैंने इतनी मोटी तो बेली नहीं। तुम बोलते रोटी क्यों इतनी मोटी हो रही है? मैं हो सकता है कि गैस नहीं है, इसलिए कच्ची पकी हो उनकी वजह से मोटी हो गई। अच्छा से तभी बोले ना कि मैंने अंडा डाला है। आटा गूंदने में अंडा कौन डालता है यार? पिज्जा बना दो ना, खमीर डालना पड़ेगा ना। मैंने बोला रोटी बनाऊंगा ना तो वैसी पराठा बनेगा। पराठा और मज़ेदार रोटी बनेगी। तो अंडो पे वो भी तो नानो हुआ अभी देखा जल्दी करेगी नहीं खराब से देखा जाओ। अभी देखा सुबह नाश्ता था ये होता ना। अरे मेरे को क्या पता था? मैं बोला यार अच्छी रोटियां बनेंगी यार। वल्ला अंकल बांट रहा था तब मैं तेरे घर तेरा रिश्ता लेने बैठा हुआ था। ये अंडा तो नहीं गया वाला। मैं इसके घर रिश्ता लेने बैठा हुआ था। अब पिला हो सके ना। मेरे थोड़ी मुझे मेरे मम्मा हंस रही हैं और ये अली मम्मा को देख रहे कि क्यों हंस रहे हैं सब। मुझे सही आइडिया लग रहा है। आपको पहचान गई हूँ मैं। हैं? पहचान गई हूँ मैं। 6 साल का असर अभी फिलहाल अंडा पकड़ा है प्याज वाला कहीं पे। ओके और कुछ ये सलाद अच्छी रही है अंडा बनाना है। ना, तो रोटी पकी हुई नहीं जल्दी हाँ अंडे वाली रोटियां बना। जल्दी जल्दी करता ना। प्याज डाल थोड़ी मिर्ची भी थोड़ी काट के डाल दूँ छोड़। वो टमाटर कर दियो, वो आलू कर दियो ने वो प्याज या फिर मिर्ची कर दियो, तेल विझियो ने मुझे तो कप्पी की बदल तान में जान तू जब ये बाती में अब आते ये अब हां ये लेके इतने देर से चाय रखो पहले। चाय रखी बे चूल्हे ले गे चाय रोटी रखी रे तो पप्पो करी असा वो तेल तपियो ना तो मैं विझी असा चीजू बदल वो जाती दा जब लाल मिर्ची ने इतनी दूर पाई भी बता मसाला कर दिया वो लाल मिर्ची ने हल्दी मिली ने काली मुनी ये विझी ने सैणो बनाई सुबह तो रोटी पाव गरम करी अरे ये न को खाई सके वो रोटी भी ये ऐसा नाश्ता થઈ ગયો तो राजी चपाती भी ना हो। हाँ वो चपाती भी है ना गैस ना चाहिए होगा रात से। गैस ना से वो चपाती करी वो जाना ऐसा खाएगी ने तो थोड़ी खाएगी भले रे ना खत्म थे। अरे झूठा तो कहूँगी ने नाचोनो किधर से निकली अरे तेरे बाप को देख हाँ किसके लिए छुट्टी किया है क्यों? हाँ? मेरा थोड़ी सुन के कि आपने आटे में अंडा डाला है। क्यों नहीं डलता क्या? नहीं डलता है, किसने बोला डलता है? इधर देख के बोल। कौन बोलता है डलता है? होटल वाले। आपने तो बोले होटलों में काम किए ना। The next day. तो जी दूसरा दिन हमारा शुरू हो चुका था और रात को क्योंकि हम खाना वाना खा के सो गए थे और फिर बस आज सुबह शुरू हो चुका था दिन और नाश्ता वगैरह कर लिया था, खाना मैंने बना लिया है और घर की सेटिंग वगैरह सब मैंने कर ली है। तो अभी बज गए हैं, ये बज गए हैं 3 नहीं 3:15 3:30 हो गए। ओ 3:30 हो गए हैं, टाइम का पता नहीं चला, 3:30 हो गए हैं। और तो आज कुछ बताऊंगी आपको। क्या बताऊंगी ये कि मैं आज जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तो ये मैं सामान पैक कर चुकी हूँ अपना, अली का और अपना। तो मैं आज अम्मी के घर जा रही हूँ रुकने के लिए। तो फिर आऊँगी मैं संडे वाले दिन।
तो वहाँ का भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर नहीं दे सकी तो फिर संडे को एक साथ आपको बुला देगा आपको। तो अली के बाबा भी आए थे लेकिन खाना तैयार नहीं था, लेकिन अब खाना तैयार हो चुका है। वो फिर आएंगे और फिर खाना खाएंगे। तो जी मैं अली को खिला के सुला दिया था और अब मैं कर रही हूँ कपड़े अपने प्रेस। तो ये मैं कपड़े निकाले अपने और अब मैं ये फटाफट प्रेस करूँगी और फिर मैं जाऊँगी शावर लेने के लिए और शावर लेके फिर खाना खाऊँगी क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। तो मैंने बोला खाना फिर फ्रेश वगैरह हो जाऊँगी फिर मैं ना खाना खा लूँगी। तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ फटाफट अपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो गई थी और शावर मैंने ले लिया है और अब मैं जाऊँगी खाना खाने। नहीं, लेकिन खाना खाने से पहले मैं जाऊँगी असर की नमाज़ अदा करने क्योंकि असर की अज़ान हो चुकी है। क्योंकि यहाँ बज गए हैं 4:45 हो गए हैं और असर की अज़ान हो चुकी है। तो पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हम खाना खाएँगे। तो चलते हैं नमाज़ की तरफ, नमाज़ अदा कर लेते हैं और फिर हम खाना खाएँगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम खाना खाएंगे और फिर पता नहीं कब अली के बाबा मुझे अम्मी घर छोड़ेंगे। जब उनको टाइम मिलेगा तब छोड़ेंगे। तो जब तक हम नमाज़ पढ़ते हैं और अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं। ये यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि नमाज़ के बीच में आएंगे और नमाज़ पढ़ के फिर हम आपसे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ अदा कर चुकी हूँ। तो नमाज़ मैंने अदा कर ली है और अब हम जाएंगे खाना खाने क्योंकि घर वालों ने सबने खा लिया था। तो उन्होंने सबने खा लिया था तो अम्मी अबू गए हैं दवाई लेने के लिए। तो बाकी सबने खा लिया था और अली अब सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा लूँ, अली के बाबा अब तक नहीं आए तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना खाना निकाल लिया है। मुर्गी का सालन चावल बनाया था और उसके साथ दही मैंने शामिल की क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हर खाने में दही शामिल करने का बोला है। तो दही खाऊंगी और खाना खाऊंगी। अली का ये ड्रेस निकाला है मैंने, अली को मैं ये पहनाऊंगी। तो अली ये पहनेंगे और उसको रेडी करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो जी मगरिब की अज़ान हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी नमाज़ अदा करने के लिए। और अली के बाबा आए थे, उन्होंने भी खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया था। तो अब चलते हैं नमाज़ की तरफ। तो नमाज़ अदा कर लेते हैं। 1 hour later. नो अली बाबा तैयार हो गए। तो जी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ। बस अली को तैयार कर दिया है मैडम ने और बस ये सामान भी सारा रेडी है। अभी तैयार होंगी फिर मैं जाऊँगा इनको छोड़ने और फिर ये उधर व्लॉग बनाएगी। फिर अगला व्लॉग जो है वो संडे को आएगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ आज का और कल का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब मस्ट करें और बहुत शुक्रिया प्यार देने का। अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, आपकी बहुत मेहरबानी। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हम मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबको भी खुश व आबाद रखे। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।